यूपी चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज सुबह से ही लगातार वोटिंग हो रही है और अब कई घंटे पूरे होने के बाद एक एक कर आपको वोटिंग परसेंटेज भी एबीपी गंगा पर लगातार बता रहे हैं और अब 8 घंटे वोटिंग के पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी और 8 घंटे अब अंतिम चुनाव चरण के हो चुके हैं, जहां 1 बजे तक का ओवरऑल मतदान प्रतिशत 36% है। 7वें चरण के लिए आज मतदान चल रहा है और जहां लगातार आपको अलग अलग जिलों का वोटिंग परसेंटेज भी बता रहे हैं। गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटों पर जहां सियासी रुझान भी लगातार आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी मनु अंसारी ताल ठोक रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बसपा के सांसद अफजाल अंसारी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो यह चुनाव हो रहा है उसमें बसपा की क्या स्थिति रहेगी। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसकी भी इस चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। आज जो अंतिम चरण चुनाव है, क्या लगता है ये 54 सीट पर जो वोटिंग आज हो रही है, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति यह रहे कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम राउंड में बहुत बुरा हाल है। कई जनपद हैं जहां खाता भी नहीं खुलेगा। आजमगढ़ 10 सीटें हैं, मऊ 4 सीटें हैं, गाजीपुर 7 सीटें हैं, तो ये 21 सीटों में तो मुझे लगता है कि खाता नहीं खुलेगा। चंदौली और सोनभद्र की भी यही स्थिति है। शायद एक आध सीट मिर्जापुर और जौनपुर में हाथ लग जाए। तो आप समझ लिए, मेरा ख्याल है कि 54 सीटों में 10 से लेके 14 के बीच में बीजेपी को सिमट जाना है, उनका डिब्बा बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें, गाजीपुर में भी 7 सीटें हैं, क्या लगता है गाजीपुर में क्या स्थिति रहेगी? 7 सीटों पर खाता भाजपा का नहीं खुलेगा और न सिर्फ इस अंतिम राउंड में, बल्कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से पतन होने जा रहा है और 100 से लेके 150 के बीच में ये पार्टी सीटें लाएगी और इतने में सिमट जाएगी। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि 10 तारीख का रिजल्ट ये साबित करेगा कि उनकी ठोक दो, फूक दो, बुलडोजर से रौंद दो, इस नीति को जनता ने खारिज कर दिया है या इस नीति को जनता ने स्वीकार किया है। यही पैमाना है 10 तारीख के लिए। जनता के अदालत में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। विकास, इस बुरी तरह से विकास के नाम पर पिछड़ के रह गए लोग। इतना सरकारी धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं। तो सुना आपने अफजाल अंसारी को, इनका अपना अलग प्रेडिक्शन है चुनावों को लेकर और साथ ही अपने मुद्दे हैं, आरोप है सरकार पर कई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सपा गठबंधन के प्रत्याशी मनु अंसारी ताल ठोक रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। दी है, हमारे पे भरोसा जताया है, हम बिल्कुल इसको आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और ऐसा करेंगे कि जो हमारी राजनीतिक विरासत है अपने परिवार की, उसका नाम रोशन कर सकें। अच्छा, अभी आपके लिए कहा गया है कि सुबह जीत की आशीर्वाद के लिए आप मंदिर भी जाते हैं, आज मंदिर भी गए हैं? जी जी, हमारे रास्ते में पड़ता है, घर से निकलते हैं, आज नहीं रोज़ जब भी पड़ता है, जो भी मंदिर हमारे रास्ते में पड़ते हैं, घर से निकलने में हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज तो मेरे भाग का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो हम तो गए, आशीर्वाद लिए और आए। जो नेता आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है टिकट दे के प्रत्याशी बना के लिए, उनको ये सीट जीत के उनकी झोली में डालना है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट है? जी जी जी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, जैसे एक चीज़ कही जाती है, बाहुबली परिवार से है, तमाम विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, बाहुबली परिवार से है, मुख्तार अंसारी परिवार से है, अफजाल अंसारी परिवार से, इस तरह की चीज़ें कर रही, लग रहा है उसका कुछ चुनाव पे? हम इस परिवार से हैं, डॉक्टर M.A. अंसारी ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी,
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, हमें फ़ख्र है, हम उस विरासत से हैं और हमें उस विरासत को आगे बढ़ाना है। अच्छा, क्या सोचा जाए अगर पब्लिक साइकिल को स्पीड से दौड़ा देती है, लखनऊ पहुंच जाती तो मोहम्मदाबाद के लिए क्या समझे? देखिए, हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी जो विधानसभा मोहम्मदाबाद है उसको पूर्वांचल में विकास के नंबर पे 1 नंबर पे ले जाना है। अच्छा, अब जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को आगे ले जाना है और जो भी हमारे नेता हमें आदेश करेंगे वो काम करेंगे। अच्छा, सामने बीजेपी से प्रत्याशी अलका राय है, मौजूदा विधायक भी हैं और सीधा आप कड़ा मुकाबला मान रहे हैं या कोई मुकाबले में नहीं? लड़ाई मेरी विकास से है। जो यहाँ विकास रोक दिया गया, हमारे नेता ने बिना मांगे देश का सबसे बड़ा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में मोहम्मदाबाद और गाजीपुर की जनता को दिया था। दूध की डेयरी थी, किसान मंडी थी, बस अड्डा था, तीनों चीज़ें छीन ली गई। हमारी लड़ाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से है। ये हम लोग के हाथ में कलम आते ही ये सारी चीज़ें सही करना है। अच्छा, जिस तरीके से आपके परिवार का दबदबा रहा यहाँ पर, चाहे विधायक की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, अफजाल अंसारी जी हैं, वो इस समय यहाँ पर सांसद हैं, आपके परिवार में लंबा दबदबा रहा है, लेकिन जिस तरीके से विकास यहाँ होना चाहिए था उतना नजर नहीं आता, तो दिक्कतें कहाँ रह गई? देखिए, जो आज चल रहे हैं, जो सड़कें हैं या जो भी, वो हमारी बनाई हुई है। मोहम्मदाबाद विधानसभा में 3 मुख्य पुल हैं, कठवा मोड़ पुल और तो मनु अंसारी को तो आपने सुना, लेकिन मनु अंसारी को चुनौती देने वाली भाजपा प्रत्याशी अलका राय ने भी जीत का दावा ठोका है। अलका राय से बात की है हमारे सहयोगी ने, क्या है उनका कहना, सुनिए। आतंकवाद शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, किसके लिए कर रही है मैम? ये जो फाटक के लोग हैं, जो इस समय लड़ रहा है, मुख्तार अफजाल का बच्चा है, अब्दुल अंसारी के लड़के हैं जी, उन्हीं के। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हमने अपराध को काबू कर लिया, अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चले हैं, तो उसका कुछ असर आपको दिख रहा है कि हाँ, ये एक जीत के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए? अब ये तो सामने है, आपको आप देख ही रहे हैं कि योगी सरकार में किस तरह गुंडा माफिया जेल में और मध्य प्रदेश से बाहर हैं। उन लोग आज सभी लोग गुंडा माफिया प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि देखिए 2 बड़े राजनीतिक घराने हैं, एक आपके लिए कहा जाता है पूर्व विधायक कृष्णानंद राय जी हैं, उनकी पत्नी हैं, मौजूदा विधायक हैं, दूसरी तरफ अंसारी बंधु हैं, मन्नू अंसारी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैडम सीधा मुकाबला है या कुछ और आपको लग रहा है? नहीं, सीधा मुकाबला है। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं लड़ती, चाहे सपा बसपा कोई नहीं लड़ पाता है। यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए मैं ही लड़ती हूँ। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है आपको? जी लग रहा है, कार्यकर्ताओं का पूरा सपोर्ट है, सहयोग है। अच्छा, तो मुद्दे आपको पब्लिक के क्या नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से विकास की बात कही गई थी, मैं विकास हुआ यहाँ पर? जैसे आपने विकास हुआ है, जो सरकार हमारी काम की है, मोदी और योगी जी की सरकार द्वारा बहुत काम हुआ है। अब मुद्दा हम गिनाओगे तो हमको काफ़ी समय लगेगा। अच्छा, पब्लिक ने फिर मौका दिया तो फिर क्या सोचा? जी, आने वाला समय में भी जो भी काम अधूरा बचा होगा मैं पूरा करूँगी, अपने क्षेत्र का विकास का काम करूँगी। अच्छा, विकास का काम करेंगी। वैसे क्या लग रही है, जैसे आज पूरे पूर्वांचल की बात करें, सबकी नजरें टिकी, आखिरी चरण का चुनाव है, चूंकि आप भी एक बड़े राजनीतिक घराने से हैं, तो आपको क्या लग रहे हैं चुनाव में? जी, ठीक चल रहा है चुनाव नतीजे, मैं देख रही हूँ, बूथ पर कई बूथों पर मैं गई हूँ, ठीक ठाक चल रहा है चुनाव। पूरा प्रशासन का सहयोग और साथ है, मीडिया बंधु भी हमारे साथ हैं, सबका सहयोग है, चल रहा है। तो मोहम्मदाबाद सीट के प्रत्याशियों को आपने सुना है। गाजीपुर में जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सनुज वहां मौजूद हैं। सनुज, आपका रुख करेंगे, वहां जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालने पहुंची है? देखिए, जनता के अलग अलग मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता यहाँ जो मतदाता है यहाँ वोट करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, मतदाताओं का जो उत्साह है वो थोड़ा सा, चूंकि दोपहर है, थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कतार लगी हुई है। जो मतदाता है, गर्मी पड़ रही है, दोपहरी में यहाँ खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो कब आएगा और कब वो वोट डालेंगे। दूसरी तस्वीरें यहाँ देख लीजिए कि जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, महिला मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी देखने वाला है, वो भी यहाँ कतारों में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, गाजीपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदाता कुछ खामोश हैं, कुछ अपने मन की सीधी बात कह देते हैं, तो कुछ मतदाता जो यहाँ है कतारों में लगे हैं, वोट डालने आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, आपसे एक बात जानना चाहूँगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने आए? विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य? सुरक्षा के लिए दिन में हमको आने का मन नहीं करा, बहुत मजबूरी में हम आए, तबीयत सही नहीं है। अच्छा, तबीयत सही नहीं, फिर भी वोट डालने आए, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हम आपको मजबूरी में हमको आना पड़ा है। हाँ भैया, आपने क्या सोचकर? अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बोलेंगे आप? बोलेंगे, युवा हैं, ऐसा क्या मुद्दा है गाजीपुर का? थोड़ा सा मैंने पीछे हो जाइए।
कि जिसको लेकर वोट करने आए हैं? हाँ, मैं डेवलपमेंट हो जिसको, मैं उसी को वोट करने आई हूँ। अच्छा, कभी नज़र आती है कि उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे यूसुफपुर में तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी होप है कि आगे हो। तो विकास चाहिए। या अच्छा, देखिए, विकास और सुरक्षा दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं वो वोट करने आए हैं। जीत और हार का फैसला तो किस्मत करेगी, लेकिन आज चूंकि आखिरी चरण का चुनाव है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका भी फैसला हो जाएगा। और बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी मऊ से जुड़े हैं, शैलेश अरोड़ा आजमगढ़ से जुड़े हैं। शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, बताएं, आजमगढ़ की जनता क्या सोच रही है? चुनाव प्रचार सुन लिया, मन में क्या है जो लेकर वोट करने पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस समय हम लोग जो आजमगढ़ सदर सीट है यहाँ पर सिधारी प्राथमिक विद्यालय पे जो बूथ बना है, पोलिंग सेंटर है, वहाँ मौजूद हैं और तमाम जो मतदाता हैं यहाँ से इस समय निकल रहे हैं। हर उम्र के लोग जो हैं वो पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश श्रीवास्तव। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोटिंग की है आपने? हम किसी पार्टी का नाम नहीं चाहते। नहीं, वो गुंडागर्दी फिर से ना आने पाए, यही सोच करके आपका नाम? रामदयाल गुप्ता। क्या सोच के आज वोटिंग की? कई अच्छा समाज, अच्छा विकास हो, इसलिए वोट देने के अच्छे लोग आए हैं। अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। आप आइएगा मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा मोदनवाल है। वोटिंग कर दी? अभी नहीं। करने जा रहे हैं? यस। क्या सोच के वोटिंग करने आ रहे हैं? कुछ मन में होगा ना मुद्दे? हाँ, जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने मतलब कि उठते हैं इलेक्शन के लिए, तो हमारे मतलब जो भी आए हमारे लिए कार्य करे। ये नहीं कि मतलब एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं यहाँ पे लोग। तो हम सोचते हैं कि जो भी आए एक अच्छा मतलब नागरिक बन के कार्य करे, ताकि हम लोग भी उनके साथ अच्छे से बिहेव कर सकें। मतलब नेता बनकर नहीं, आपके बीच का आदमी। अच्छी बात है, बुजुर्ग हो, युवा हो, मुद्दों की क्लैरिटी बहुत है मतदाताओं में, जो अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है। अब रुक कर लेते हैं मऊ का। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता मऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, आप भी बताएं, मऊ की जनता क्या सोच रही है? बूथ पर कैसी है इस वक्त तस्वीर मतदाताओं की? बिल्कुल, मैं सीधे मतदाताओं से ही बात करता हूं और ये सब लोग यहाँ पर वोट डाल के अभी बाहर आए हैं। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश गुप्ता। किन मुद्दों पर वोट चल रहा है? मुद्दों तो बहुत हैं, कानून व्यवस्था है, विकास है, लेकिन हमारे लिए एक मुद्दा ये भी है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 22 में योगी जी और 24 में मोदी जी आएंगे। बताइए, आप ये योगी जी को ला रहे हैं? योगी जी तो आ ही रहे हैं। मुद्दे क्या? मुद्दे तो मतलब कि सबसे बड़ा है कि कानून व्यवस्था, बिजली बेहतर हुई, सबसे बेहतर हुई है। प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश हो गया, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। आप बताइए, वो बाढ़ की समस्या? बाढ़ की समस्या अभी ठीक है, फिलहाल बाढ़ की समस्या थी, लेकिन अभी उसको सुधारा गया है। रास्ते बने हैं, नाले, वो जो नदियाँ कुछ साफ सफाई होके बनाए गए हैं, इसके लिए भी ठीक है। बाढ़ कोई उतना नहीं। आपने वोट डाला है? जी, डाला है। किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर। आपने? मैंने भी विकास के मुद्दे पर वोट डाला है। कोई ऐसी समस्या? यहाँ जो भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, उसके खात्मा जो है लगभग खत्म है। यहाँ पे 5 साल जो है भय मुक्त मऊ था, भय मुक्त हो गया। बिल्कुल हो गया। बाहुबली का बेटा राज स्टेट में हम लोग वोट डाला है। बाहुबली का बेटा, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जीत गया। नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने। भी कोई फर्क नहीं। देखिए, जीत गया तब भी कोई फर्क नहीं। आप आज 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 169 पर ये ईवीएम खराब होने की जानकारी, पिछले 1 घंटे से ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान भी रुका हुआ है। जो मतदाता बूथ पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, वो मतदान नहीं कर पा रहे। जौनपुर की मल्हनी सीट से सपा प्रत्याशी लकी यादव ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। इस दौरान कहा कि धनंजय सिंह के आरोपों को वे गलत बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ और कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर तमाम आरोप लगाए हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं। मल्हनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लकी यादव, वर्तमान विधायक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत आरोप लग रहे हैं लकी भाई आपके ऊपर। मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, बेलसड़ी, देवपुर और रीठी, ये तीनों बूथ आप, और एक नटका भी बनसफा के नाम से जो है, आप इस बूथ को जाके चेक कर लीजिए। आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ प्रतापगढ़ से लोग फर्जी वोट डालने आए। मैं लगातार शासन प्रशासन को शिकायत कर रहा हूँ, अभी तक फोर्स वहाँ तक पहुँची नहीं।
उनके लोग, मैं अभी रीठी जा रहा था तो उनके लोग बाइक से एक एक बाइक पे 4-4 लोग बैठे हैं और कम से कम ऐसी 15-20 बाइक लेके वो लोग टहल रहे हैं और वो खुलेआम गुंडाई करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि मल्हनी की जनता उनको गुंडाई नहीं करने देगी, आप विश्वास रखिए। जो भी वो करना चाहें कर लें, लेकिन इस बार तो उनको हार का सामना देखना ही पड़ेगा। आरोप लगाया कि 310 नंबर बूथ, 311, 312 बूथ पर आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ के अंदर घुस गए और गड़बड़ी करने लगे। ऐसा कुछ नहीं, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, इनके जो बूथ है, जो जहाँ इनकी लोग की ज़्यादा संख्या है, वहाँ क्या कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से लोग कैसे आके फर्जी वोट दे रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जो मेरे विधानसभा के नहीं है, हमारे ज़िले के नहीं है, वो बाहर दूसरे ज़िले से आके वो लोग वोट दे रहे हैं और इल्ज़ाम झूठा लगा रहे हैं, लेकिन जनता इनको जवाब दे रही है। पीठासीन अधिकारी पर भी आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने 3 वोट जो है बुजुर्गों के अपने हिसाब से डलवा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से तो हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं। इनके लोग जो फर्जी वोट डाल रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने इसकी शिकायत किसी से की है? मैंने डीएम साहब से बात की है, कप्तान साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की, सभी से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, अभी तक फोर्स पहुँची नहीं है। क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव और कैसा दिख रहा है?